आज मीरा सुबह जल्दी उठ गई क्योंकि कल रात भूखी सोने के वजह से उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। मीरा सबके उठने से पहले किचन में गई और उसने चाय पी ली। घर का सारा काम करने के बाद मीरा अपने स्कूल चली गई। आज समायरा स्कूल नहीं आई थी, तो मीरा का भी स्कूल में मन नहीं लग रहा था। इसलिए वो स्कूल बंक करके समायरा का हालचाल पूछने के लिए समायरा के घर चली गई। वहां जाने बाद उसे पता चला कि समायरा की तबीयत खराब है। मीरा ने आज समायरा बहुत सारी बातें की। अचानक से समायरा को बहुत तेज खांसी आने लगी, तो मीरा समायरा के लिए पानी लेने किचन में गई। मीरा पानी की ग्लास लेकर पीछे मुड़ी तो किसी से टकरा गई और सारा पानी उस शख्स के ऊपर गिर गया। ये और कोई नहीं, समायरा का भाई आशुतोष था, जो दिखने में बहुत स्मार्ट था। दोनों ने जब एक दूसरे को देखा, दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिक गईं। दोनों एक दूसरे के आंखों में खोसे गए। आशुतोष और मीरा की ये पहली मुलाकात थी। इससे पहले मीरा कई बार समायरा के घर आ चुकी थी, लेकिन जब भी वो आती थी आशुतोष घर पर नहीं होता था। उसे अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता था, इसलिए कभी उन दोनों को मुलाकात ही नहीं हुई। समायरा के खांसने की आवाज की वजह से मीरा अपने सेंस में आई और उसने हड़बड़ी में पानी लिया और आशुतोष को सॉरी बोलकर किचन से चली गई। आशुतोष तो बिना कुछ कहे बस उसे देखता ही रहा। मीरा ने जल्दी से समायरा को पानी पिलाया। समायरा ने कहा, इतनी देर कहाँ लगा दी? मीरा ने हड़बड़ी में कहा, वो किचन में लड़का था। समायरा ने कहा, अच्छा भाई होंगे तो तुम इतना क्यों घबरा रही हो? वो मेरे आशुतोष भैया है। तभी आशुतोष वहां आ गया और अपना गला साफ करते हुए उसने कहा, क्या यहाँ मेरी बातें हो रही है? आशुतोष के वहां आ जाने से मीरा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई और उसने समायरा से कहा, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। आशुतोष के जाने के बाद मीरा चुपचाप बैठी थी। समायरा ने कहा, क्या हुआ? चिल कर यार, वो तुझे खा नहीं जाएंगे। कुछ देर बाद मीरा चली गई। आशुतोष ने मीरा को जाते हुए देख लिया था, इसलिए वो जानबूझकर उसके पीछे बाइक लेकर गया। मीरा का घर समायरा के घर से काफी दूर था। बस या रिक्शा से जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो पैदल जा रही थी। तभी आशुतोष पीछे से बाइक लेकर आया और उसने मीरा के पास बाइक रोककर मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मुझसे लिफ्ट लेना चाहेंगी? आशुतोष मुस्कुराते हुए बहुत ही हैंडसम लग रहा था और स्माइल कातिलाना थी। मीरा ने बिना किसी भाव के कहा, अब कोई इतने प्यार से पूछेगा तो कोई कैसे मना कर सकता है? और फिर मीरा के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। आशुतोष ने कहा, थैंक गॉड, चलो इसी बहाने आपके चेहरे पर स्माइल तो आई। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मेरे होते हुए इतनी तेज धूप में आप पैदल जाएंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चलिए बैठिए, मीरा ने कहा। थैंक्स, पर मैं आपके साथ नहीं बैठ सकती। किसी ने आपके साथ देख लिया तो मेरे लिए बैठे बिठाए कयामत आ जाएंगी। आप जाए, मैं खुद चली जाऊंगी। प्लीज आप जाए। आशुतोष ने कहा, ठीक है, मत बैठिए मेरे बाइक पर अपना नंबर तो देती जाओ। मीरा ने कहा, वो किस लिए चाहिए आपको? आशुतोष ने अपना सर खुजलाते हुए कहा, वो समायरा को कभी भी आपकी जरूरत होगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। मीरा ने कहा, अच्छा आप मुझसे फ्लर्ट करने की सोच रहे हो? आशुतोष ने कहा, नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरे पास मोबाइल नहीं है। और मीरा आशुतोष को बाएं करके चली गई और आशुतोष उसे तब तक जाते हुए देखता रहा जब तक वो उसके नजरों से ओझल नहीं हो गई। क्या आशुतोष ही वो लड़का है जिसे कृष्ण भगवान ने मीरा के लिए भेजा है?